हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको इजी पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैं अपना क्लास। इसके पहले सौर मंडल का क्लास, क्योंकि इसके पहले सौर मंडल के 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ आप लोग के लिए। ये तीसरा वीडियो है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, क्योंकि इसके पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल इन सभी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौर मंडल का। यह बृहस्पति यह सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा तथा आकार में यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी परिक्रमण अवधि है 11.86 वर्ष तथा इसकी परिभ्रमण अवधि है 9 घंटे 55 मिनट। याद रखेंगे, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो अपने अक्ष पर काफ़ी तेज़ी से घूमता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो अपने अक्ष पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। इसकी जो उपमा है वह मास्टर ऑफ गॉड है। उपमा है इसकी, बृहस्पति ग्रह की जो उपमा है वह है मास्टर ऑफ गॉड। मास्टर ऑफ गॉड भी इसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सौर मंडल में बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जिसकी उपग्रहों की संख्या 79 है। उपग्रह 79, यानी सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या शनि ग्रह की है और दूसरे नंबर पर बृहस्पति ग्रह की है। यानी उपग्रहों के क्रम में यह सौर मंडल में दूसरा, उपग्रहों के संख्या के मामले में यह सौर मंडल में दूसरा इसका स्थान है, जबकि पहला स्थान है शनि ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह गैनीमीड है। यह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही इसका जो आकार है वह बुध के समान है। बुध ग्रह के समान है। ठीक, इसके बाद बृहस्पति ग्रह के अध्ययन हेतु अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जूनो नामक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था 5 अगस्त 2011 को प्रक्षेपित किया था, जो बृहस्पति की कक्षा में 11 जुलाई 2016 को
प्रवेश किया था। फिर एक बार सुन लीजिए, बृहस्पति यह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां तथा आकार में यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जो परिक्रमण अवधि है वह 11.86 वर्ष है तथा इसकी परिभ्रमण अवधि है 9 घंटे 55 मिनट। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। इसकी जो उपमा है वह मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे जोवियन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जोवियन प्लेनेट में बृहस्पति और शनि दोनों को जाना जाता है। इनके उपग्रहों की संख्या 79, यानी सौरमंडल में शनि ग्रह के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति है, यानी सौरमंडल में दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला यह उपग्रह है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीड है। साथ ही गैनीमीड को सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। गैनीमीड को बृहस्पति ग्रह के साथ साथ सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। और बृहस्पति ग्रह के अध्ययन हेतु अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जूनो नामक अंतरिक्ष यान को 5 अगस्त 2011 को प्रक्षेपित किया था, जो 4 जुलाई 2016 को बृहस्पति के कक्षा में प्रवेश किया था। तो ये हमारा बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन बहुत बार बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति का स्थान क्या है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा बृहस्पति। अब आगे चलते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में, ये हमारा शनि ग्रह है। शनि ग्रह अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए, सूर्य से दूरी के क्रम में इसका जो स्थान है वह 6ठा है तथा आकार में यह दूसरा है। ठीक ना, आकार में यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसकी जो परिक्रमण अवधि है वह 29.5 वर्ष है, यानी यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में करता है। और परिभ्रमण अवधि है 10 घंटा 40 मिनट, यानी यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका जो घनत्व है वह 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला यह ग्रह है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व जो है वह शनि का है, और सबसे अधिक घनत्व सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वह कौन सा है? वह है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी का जो घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक ना। तो इस तरह ये सूर्य से दूरी क्रम में 6ठा है, आकार में यह दूसरा है, परिक्रमण इसका 29.5 वर्ष और परिभ्रमण है 10 घंटे 40 मिनट। घनत्व इसका है 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला यह ग्रह है। और सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वह पृथ्वी है, 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं। ओके, चलिए अब इसकी उपमा, शनि ग्रह की उपमाओं में अगर देखा जाए तो इसे आकाशगंगा सदृश तारा, आकाशगंगा सदृश तारा भी कहा जाता है।
आकाशगंगा सदृश तारा भी कहा जाता है। इसे आपको जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है, जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है बृहस्पति के साथ साथ। और इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है, गैसों का गोला भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, शनि ग्रह की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह विशेषता है इसके चारों ओर शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले का मिलना है ना। सौरमंडल में शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले मिलते हैं, ठीक ना। इसी में और एक पॉइंट मिलता है, रिंग क्रॉसिंग की घटना, रिंग क्रॉसिंग की घटना, ठीक ना। शनि ग्रह पर घटने वाली एक खगोलकीय परिघटना है, शनि ग्रह पर घटने वाली यह एक खगोलकीय परिघटना है जिसे कहा जाता है रिंग क्रॉसिंग। रिंग क्रॉसिंग में समझिएगा, यह शनि ग्रह पर घटने वाली यह खगोलकीय परिघटना है जिसमें 14.7 वर्षों पर, प्रत्येक 14.7 वर्षों पर एक बार कुछ समय के लिए जो वलय या छल्ले हैं यह विलुप्त प्रतीत होते हैं, इसी को रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। फिर से समझिएगा, शनि ग्रह पर घटने वाली एक खगोलीय परिघटना है जिसमें प्रति 14.7 वर्षों पर शनि ग्रह के कुछ जो शनि ग्रह के जो वलय या छल्ले हैं कुछ समय के लिए विलुप्त प्रतीत होते हैं, है ना। इसके बाद शनि ग्रह नंगी आँखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है, नग्न आँखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है ना, याद रखिएगा। और एक बात, पृथ्वी से नग्न आँखों से देखा जाने वाला सौरमंडल के 5 ग्रह हैं, नग्न आँखों से देखे जाने वाले 5 ग्रह हैं जिसमें यह अंतिम है। नग्न आँखों से देखा जाने वाला सौरमंडल के 5 ग्रह कौन कौन सा है? इसमें पहला है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि। 1 2 3 4 5 यानी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी सौरमंडल का यह अंतिम ग्रह है जिन्हें नग्न आँखों से देखा जाता है। अगर इस तरह ना याद हो तो सीधे याद कीजिएगा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में छठा तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये छठा ग्रह तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। 7वां याद कीजिएगा, उसमें पृथ्वी को हटा दीजिएगा। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इसमें आप पृथ्वी को हटा दीजिएगा, बाकी ये हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से ही नग्न आँखों से इन सभी ग्रहों को देखा जाता है। ठीक, इसके अलावा सौरमंडल में सर्वाधिक जो उपग्रहों की संख्या है, सौरमंडल में सबसे अधिक जो उपग्रहों की संख्या है वह शनि ग्रह की है ना। शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या 82 है, सर्वाधिक, है ना,
सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या शनि ग्रह की है, कितनी है? 82। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन। शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटन है। और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपना स्थायी वायुमंडल है। टाइटन का अपना स्थायी वायुमंडल है ना। इसी में और एक ग्रह है शनि ग्रह का, फोबे उपग्रह है। फोबे, यह शनि ग्रह का उपग्रह फोबे है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो शनि ग्रह के कक्षाओं में उसके विपरीत दिशा में यह चक्कर काटता है ना। यानी शनि ग्रह का जो घूर्णन दिशा है वह पश्चिम से पूरब है और उनकी कक्षाओं में यह पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है ना। पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। कंप्लीट हो गया। इसी में और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, शनि ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने 1998 में कैसनी नामक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था। कैसनी नामक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था। किसने किया था? नासा ने। कब? 1998 में। शनि ग्रह के अध्ययन हेतु क्या नाम था इसका? कैसनी। तो ये आपका शनि ग्रह के बारे में है। फिर से समझ लीजिएगा, शनि ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में छठा तथा आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जो परिक्रमण अवधि है वह 29.5 वर्ष है और परिभ्रमण अवधि है 10 घंटे 40 मिनट। इसका जो घनत्व है वह आपको 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला यह ग्रह है। और सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वह आपका पृथ्वी है। इसके अतिरिक्त इसे आकाश गंगा सदृश तारा के नाम से जाना जाता है, गैसों का गोला के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पर इसकी विशेषता है कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं और शनि ग्रह में रिंग क्रॉसिंग की एक घटना होती है, जिसके तहत प्रत्येक 14.7 वर्षों में एक बार शनि ग्रह के जितने भी वलय या छल्ले हैं वह विलुप्त प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त शनि ग्रह नग्न आँखों से देखा जाने वाला सौरमंडल का यह अंतिम ग्रह है। सौरमंडल में नग्न आँखों से देखे जाने वाले कुल कितने ग्रह हैं? 5 ग्रह हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि है। ठीक ना। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या शनि ग्रह की है। कितना है? 82 है। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटन है। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना स्थायी वायुमंडल है ना। इसके अतिरिक्त इसमें और एक फोबे उपग्रह है जो शनि ग्रह के कक्षाओं में उसके विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। और शनि ग्रह के अध्ययन हेतु अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1908 में कैसनी नामक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था। कंप्लीट हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर हम प्रयास करेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप ही के लिए हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अरुण है ना। अरुण या सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां है तथा आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो परिक्रमण है, परिक्रमण अवधि है 84 वर्ष। यानी सूर्य की परिक्रमा यह 84 वर्षों में करता है, जबकि परिभ्रमण अवधि है इसका, परिभ्रमण अवधि 11 घंटा है ना। 11 घंटा है। इसका खोज किया था सर
विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह का खोज किया था। सर विलियम हर्शेल ने कब? 1781 में इसका खोज किया था, है ना। अरुण को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। अरुण को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। साथ ही इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, शनि ग्रह को चपटा ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह की जो उपमा है वह चपटा ग्रह है, और अरुण का जो उपमा है वह लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है ना। सबसे ठंडा ग्रह है और लेटा हुआ ग्रह है। इसे हारा ग्रह भी कहा जाता है ना। हारा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन की उपलब्धता होती है ना। मीथेन की उपलब्धता, मीथेन की उपलब्धता होती है, जिसके कारण यह हरा ग्रह दिखता है। इसके अतिरिक्त यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है शुक्र की भांति जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। मैं पहले भी बताया था कि सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके घूर्णन दिशा क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम है। तो एक शुक्र है और दूसरा अरुण है। इसका जो घूर्णन दिशा है, घूर्णन दिशा जो है वह आपका पूरब से पश्चिम है ना। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता एक है। इसकी विशेषता ये है कि शनि ग्रह की भांति इसके ग्रह पर भी, इसके चारों ओर भी यानी अरुण ग्रह की चारों ओर भी वलय या छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह के भांति इस ग्रह के भी चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं, जो 5 प्रकार के हैं, है ना। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले जो वलय हैं वो वलय या छल्ले हैं, यह 5 प्रकार के हैं। कौन कौन हैं देख लेते हैं। एक नंबर है अल्फा, दूसरा नंबर है बीटा, तीसरा नंबर है गामा, चौथा नंबर है डेल्टा और 5वां नंबर है इप्सिलॉन, है ना। इप्सिलॉन ये अरुण ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय या छल्ले हैं। कितने हैं? 5 हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, है ना। ये 5 आपको वलय या छल्ले हैं। इसके अतिरिक्त अरुण ग्रह पे उपग्रहों के जो उपग्रहों की संख्या है वह आपका 27 है ना। अरुण के ग्रहों के जो उपग्रहों की जो संख्या है, उपग्रहों की जो संख्या है वह आपका 27 है। 27 उपग्रह है ना। और अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटेनिया है। टाइटेनिया है। अरुण ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटेनिया है, ठीक ना। तो ये आपके अरुण ग्रह के बारे में था। फिर समझ लीजिए और एक बार रिवीजन करा देते हैं। अरुण ग्रह इसका खोज किया था आपको सर विलियम हर्शेल ने। कब? 1781 में। यह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां तथा आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। और इसकी जो परिक्रमण अवधि है वह 84 वर्ष है तथा परिभ्रमण अवधि है वह 11 घंटा है ना। इसके बाद इसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, इसे चपटा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और इसे हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह शुक्र के भांति इसकी जो घूर्णन दिशा है अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा यानी क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम है। और इस शनि ग्रह के भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 5 है। 5 में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है ना। और अरुण का जो उपग्रहों का जो संख्या वह 27 है और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपको टाइटेनिया है ना। तो ये हमारा अरुण के बारे में था। अब आगे चलते हैं हम वरुण। वरुण इसका खोज किया था 1846 में जर्मन वैज्ञानिक
जर्मन वैज्ञानिक जोहान गाले ने इसकी खोज की थी और यह सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान है 8वां और आकार में इसका स्थान है 4था, यानी यह सौरमंडल का चौथे सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी परिक्रमण अवधि है 164.8 वर्ष, यानी लगभग 165 वर्ष माना जाता है। लगभग 165 वर्ष माना जाता है और यह सौरमंडल का सर्वाधिक दूरस्थ ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक दूरस्थ ग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है, सर्वाधिक दूरस्थ ग्रह है। और अरुण की भांति यह भी हरा ग्रह कहा जाता है, यानी सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हरा ग्रह माना जाता है, और अरुण एवं वरुण। तो यहाँ पे मीथेन एवं हाइड्रोजन, इसे भी हरा ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यह किसके भी वायुमंडल में मीथेन एवं हाइड्रोजन की उपलब्धता होती है ना। इसके बाद इनके उपग्रहों की संख्या 14 है ना। इनके उपग्रहों की संख्या 14 है और वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है ट्राइटन, है ना। वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह आपका ट्राइटन है ना। तो ये आपका वरुण के बारे में फिर समझ लीजिएगा। वरुण इसकी खोज किया था 1846 में जर्मन वैज्ञानिक जोहान गाले ने, और यह सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे दूरस्थ यानी 8वां तथा आकार में यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो परिक्रमण अवधि है 165 वर्ष, लगभग 165 वर्ष है। अगर एक्यूरेट में हम बात करें तो 164.8 वर्ष में यह घूर्णन करता है। और इसकी परिभ्रमण जो अवधि है वह परिभ्रमण अवधि 16 घंटा है। परिभ्रमण जो अवधि है वह 16 घंटा है। इसे हरा ग्रह कहा जाता है अरुण की भांति, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन एवं हाइड्रोजन की उपलब्धता होती है और यह सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। और इनके उपग्रहों की जो संख्या है वह 14 है और वरुण ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह ट्राइटन है। तो ये था हमारा पूरा सौरमंडल से संबंधित उनके प्रमुख ग्रहों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप हमेशा हमें लाइक करके कमेंट करके बताते रहें कि मेरा क्लास कैसा चल रहा है। जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना हमें उत्साह बढ़ेगा और उतना ही हम मेहनत करेंगे आप लोग को। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। मैं बताया था कि प्रत्येक क्लास का आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका PDF ले लेंगे और जैसे ही ये सौरमंडल समाप्त होता है हम आपका को इससे क्वेश्चन सभी करा देंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।